प्रश्नावली 4.2 प्रश्न नंबर 1 गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल मतलब x के मान ज्ञात करना है या x के हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 क्या करना है, गुणनखंड विधि से जो है समीकरण के मूल या हल ज्ञात करना है। प्रश्नावली 4.2 प्रश्न नंबर 1 का पहला पार्ट क्या करना है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो पहला द्विघात समीकरण दिया है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, गुणनखंड विधि से इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, ठीक है, तो मध्य पद को जो है ये 3x है, इसको हम दो भागों में तोड़ देंगे। ठीक है, इसको क्या मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो दो पद इधर हो जाएंगे, दो पद इधर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा इसका। तो कैसे करेंगे इसको, ये देखते हैं कि ये अचर क्या है, यहाँ पर 10 है और x² का गुणांक कितना है, 1 है, और x का गुणांक कितना है, 3 है। तो 10 गुणे 1 अचर, ठीक है, और x² का गुणा कितना हुआ, 10। तो गुणा करने पर आना चाहिए 10। ठीक है, गुणा हमको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिसका गुणा करें तो 10 हो। ठीक, ये कौन सा साइन है, जो अचर के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, मतलब कि घटाने पर। सारी बातें लिख लेते हैं, घटाने पर। ये x का गुणांक कितना है, 3 है, घटाने पर 3। ठीक है, गुणा करने पर किसके किसको हमने कैसे चेक किया कि गुणा करने पर 10 आना चाहिए, ये अचर का गुणा और x² के गुणांक का गुणा। अचर क्या है, 10 है, और x² का गुणांक कितना है, 1 है, तो 10 गुणे 1 बराबर 10। तो गुणा करने पर 10, और ये कौन सा चिन्ह है, माइनस। तो घटाने पर x का गुणांक कितना है, 3, तो घटाने पर कितना आना चाहिए, 3। केवल अंक ही लेंगे, चिन्ह नहीं लेंगे, तो घटाने पर कितना आना चाहिए, 3। तो ऐसी दो संख्या बताओ जिसके आगे हम गुणा कर दें तो 10 हो जाए, अगर घटा दें तो क्या हो जाए, 3 हो जाए। तो 5 और 2 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका अगर 5 से 2 का गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 5 से 2 घटा दे तो 3 हो जाएगा। तो क्या करना है, तो x² माइनस इसी तरह रहेगा, और 3x को हमको क्या करना है, दो भागों में तोड़ देना है। ठीक है, स्प्लिट करना है। तो 3x यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x माइनस का 2x। तो 5x से 2x जाएगा, कितना बचेगा, 3x बचेगा। तो ये 3x को क्या लिख दिया हमने, 5x माइनस 2x, और माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल देंगे, क्या हो जाएगा, x² माइनस 5x प्लस का 2x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ब्रैकेट खुलेगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, अब शुरुआत के दो पद और लास्ट के दो पद में क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो x² माइनस 5x में कितना कॉमन मिल रहा है, इसमें कॉमन मिल रहा है x, तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस का 5। कॉमन लेना मतलब भाग करना। ठीक है, और प्लस यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा 2, तो 2 कॉमन लेंगे, 2x से 2 कॉमन मिलेंगे, क्या बचेगा, केवल x बचेगा, और 2 पंचे 10, यहाँ बचेगा 5 बराबर 0। जो ब्रैकेट में आया वो क्या होना, सेम होना चाहिए। यहाँ भी x माइनस 5 है, यहाँ भी x माइनस 5 है, तो क्या, अब पूरे इस जो पूरा ये बहुपद दिया है या कहे तो समीकरण दिया है, क्या इसमें पूरे में कॉमन ले लेते हैं। तो क्या कॉमन मिलेगा, x माइनस 5। ठीक, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 5 यहाँ से ले लिए तो बचा केवल x, और प्लस यहाँ पर बचा 2, इस वाले में क्या बचा, केवल 2 बराबर 0। ठीक है, अब पहले वाले जो पहला गुणनखंड है उसको बराबर 0 के बराबर रखेंगे, तो x का एक मान आ जाएगा, फिर दूसरा मान आ जाएगा इस वाले फैक्टर से जो गुणनखंड है। यदि x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है, तो x बराबर 5। ठीक है, ये माइनस का 5 पक्षांतर हो जाएगा प्लस का 5। यदि x प्लस 2 बराबर 0, ठीक, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर माइनस का 2, प्लस का 2 पक्षांतर होगा, माइनस का 2। ठीक है, अतः
नीचे थोड़ी सी भाषा लिख लेनी है। अतः समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल -2 व 5 हैं। -2 व 5 हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट इसका है, क्या समीकरण दिया है? 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। ये हमको गिवन है इक्वेशन, जो द्विघात समीकरण है वो दिया है। तो पहले क्या करेंगे, जो मध्य पद है इसको हम दो भागों में क्या करेंगे, इसको हम स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो मध्य पद को तोड़ना है तो क्या करेंगे, फिर से वही तरीका। यहाँ पर जो अचर क्या है, 6 है। एक्स स्क्वायर का गुणन कितना है, 2 है, तो 6 दूनी 12, गुणा करने पर 12। ठीक है, गुणा करने ऐसी दो संख्या तो जिसका गुणा हो तो 12 हो, और ये कौन सा चिन्ह है, माइनस, और घटाने पर कितना आना चाहिए, 1। घटाने पर कितना आना चाहिए, घटाने पर आना चाहिए, एक्स का गुणन कितना है, 1, तो घटाने पर 1, गुणा कर दो तो 12। तो कौन सी दो संख्या है जिसका अगर गुणा कर दे तो 12 हो जाए और घटा दे तो 1, तो 4 और 3, 4 3 12 और 4 माइनस 3 बन गया। तो हमको दो संख्याएं मिल गई। 2x स्क्वायर को ऐसे ही रखना, प्लस ऐसे रहेगा। अब x को कैसे लिखेंगे, 4x माइनस का 3x। 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा, x ही तो हो जाएगा। तो हमने x को किस तरीके से लिखा, 4x माइनस 3x। इससे पता चल जाता है कि हम x को ऐसे लिख सकते हैं, दो भागों में ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, माइनस का 6 बराबर 0। तो ब्रैकेट खोल दो, तो 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें कॉमन लेंगे और लास्ट वाले दो पद में कॉमन लेंगे। तो इसमें 2x स्क्वायर प्लस 4x में क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा 2x। तो 2x कॉमन मिल जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा और प्लस का यहाँ पर 2। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन मिलेगा, तो क्या बचेगा, x प्लस का 2 3 6, 2 कितना होता, 3 दूनी 6। ठीक है, या 2 3 6, बात एक ही है। अब क्या, x प्लस 2 कॉमन मिल रहा पूरे में, तो x प्लस 2 पूरे में कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 2x बचेगा और यहाँ का माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 2। ठीक है, यदि 2x माइनस का 3 बराबर 0 तो जो x का मान कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3 प्लस का 3 और गुणे में 2 बटे में 2। ठीक है, तो ये हमारे जो x के जो समीकरण के मूल हैं, क्या आ गया, माइनस का 2 और दूसरा 3/2। अतः एक लाइन में लिख सकते हो, अतः मूल बराबर, अतः मूल बराबर माइनस का 2 व 3/2। तीसरा पार्ट क्या है इसका, तीसरा पार्ट समीकरण है √2x स्क्वायर या स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5 स्क्वायर रूट 2 बराबर का 0। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कौन सी दो संख्याएं हैं, कौन सी दो संख्या इसको मिलेंगे, इसको तोड़ने के बाद कौन सी दो संख्या बनेंगी। तो क्या करेंगे, अचर क्या 5 स्क्वायर रूट 2 गुणे और x स्क्वायर का गुणन कितना है, स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 की गुणा क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 5 तो है ही, तो इसकी पूरी गुणा क्या हो जाएगी, 10। ठीक है, 5 स्क्वायर रूट 2 गुणे स्क्वायर रूट 2 की गुणा क्या होगी, 10। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 की गुणा क्या होगी, 2 हो जाएगी, और 5 दूनी 10। ठीक है, तो गुणा करने पर 10, और ये कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो जोड़ने पर,
जो अचर के आगे चिन्ह कौन सा है, अचर क्या है, ये है, ये x का गुणांक है, ठीक है, एक्स वाला पद है, ये एक्स स्क्वायर वाला पद है, ठीक है। अचर क्या है, 5 स्क्वायर रूट 2, तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7। तो दो ऐसी संख्याएं बताओ जिसका अगर गुणा करा दे तो 10 हो जाए, अगर जोड़ दो तो 7 हो जाए। तो 5 और 2 है ना, स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस, ठीक है, 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x लिखो, चाहे 2x प्लस 5x लिखो, प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 बराबर 0, ठीक है, ब्रैकेट खोल दो। तो स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 बराबर 0। एक बात समझो कि हम 2 को क्या लिख सकते हैं, अगर 2 को और क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 2 गुणे स्क्वायर रूट 2, ठीक है। इसको हम रूट में कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 गुणे स्क्वायर रूट 2, और स्क्वायर रूट 2 और गुणे स्क्वायर रूट 2 क्या होता है, 2 ही होता है। तो इसमें और इसमें क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, शुरुआत के 2 में और लास्ट के 2 में, ठीक है, शुरुआत के 2 पदों में और लास्ट के 2 पदों में। तो कॉमन कुछ मिलेगा, x मिल जाएगा कॉमन, तो x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ बचेगा x कॉमन ले लिया, तो बचेगा स्क्वायर रूट 2x और प्लस का यहाँ बचेगा 5, ठीक है, प्लस। अब इसमें देखो ये 2x है प्लस स्क्वायर रूट 2 है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, तो 2 का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट 2 गुणे स्क्वायर रूट 2, तो एक स्क्वायर रूट 2 निकल गया, कितना बचेगा, केवल एक ही स्क्वायर रूट 2, और ये x तो बचेगा ही, और इधर क्या बचेगा 5 बराबर 0। देखो ये ब्रैकेट में जो यहाँ है ये सेम ही होना चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहा तो समझो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। तो स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 कॉमन ले लो पूरे में, तो क्या बचेगा, x प्लस स्क्वायर रूट 2 बराबर 0। यदि स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x की जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू, ये प्लस का 5 हो जाएगा माइनस का 5 और बटे में जाएगा स्क्वायर रूट 2, ठीक। इसी तरह दूसरा क्या होगा, जो दूसरे x की वैल्यू है, यदि x प्लस स्क्वायर रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का स्क्वायर रूट 2, अतः समीकरण के मूल, या लिख लो अतः डायरेक्ट लिखो, तो अतः मूल बराबर माइनस का 5 बटे स्क्वायर रूट 2 व माइनस का स्क्वायर रूट 2। चौथा पार्ट क्या है, 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बटे 8 बराबर 0, ठीक है। चौथा है 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बटे 8 बराबर 0। तो पहले तो हमको ये भिन्न हटाते हैं, ठीक है, 1 बटे 8 क्या है, भिन्न को गायब करते हैं। तो इसको हल कर लो पहले, कैसे, देखो आसानी के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 2 होते हैं, ठीक है, 2 भिन्न होती, 2 भिन्नों या परमेय संख्याओं को जोड़ना या घटाना होता, तो क्या था, सिंपल सा तरीका थी, हर के गुणा कर दो, नीचे चला जाएगा, और एक अंश और एक हर, और उधर तरफ का एक अंश एक हर, इस तरह से बताया है कुछ, ठीक है। तो इसमें 3 संख्याएं हैं, ठीक है, 3 संख्या को जोड़ना है घटाना है, तो क्या करेंगे, जो हर का है हर का क्या लेंगे, लासा ले लेंगे। तो एक इसका हर कितना है, एक इसका हर कितना, एक इसका हर कितना 8, तो इसका लासा आ गया 8, ठीक है। अब हर से लासा को भाग देंगे, तो हर कितना है, एक से किसको भाग देंगे, 8 को, तो भागफल कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। 1 से 8 को भाग दो, भागफल आया 1। अब जो भागफल आया उससे अंश से गुणा करेंगे, इसका कितना अंश है, 2x स्क्वायर, तो 8 दूनी 16 x स्क्वायर, कौन सा चिन्ह है, माइनस, ये क्या है, x बटे 1, वही प्रक्रिया फिर से करेंगे, हर कितना है 1, 1 से भाग दो, भागफल आया 8 और हो जाएगा 8 से अंश की गुणा 8x, ठीक है, वो प्लस इसका हर कितना है 8, 8 से 8 को भाग दो, भागफल आया 1, 1 से गुणा करो 1, और 0 के लिखते हैं 0 बटे 1, ठीक है। 0 पाने बराबर क्या होता है, कई बार बता चुके हैं, 0 और n बटे 0, n फार क्या होता है, n मीन्स नंबर, क्या होता है, इनफाइनाइट या इन्फिनिटी, ओके।
कैची गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, अब एक से इन पदों की गुणा होगी क्या होगा, उतना ही होगा। तो 16x² माइनस का 8x और प्लस का 1 बराबर 8 की 0 से गुणा होगी, 0 हो जाएगा। तो अब हमारा ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात समीकरण के, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक, उस फॉर्म में आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, अब चेक करेंगे कि इसको गुणनखंड विषय कैसे करें। तो चेक करो कौन सी दो संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। तो मध्य पद को तोड़ेंगे, तो मिडिल टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो अचर क्या है, एक है, एक्स उसका गुणांक ना 16 है, तो 16 एकम 16, तो गुणा करने पर 16, ठीक। ये कौन सा चिन्ह है, प्लस है, तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। एक्स का गुणांक कितना है 8, केवल लेना अंक ही लेना है, ऐसा नहीं क्योंकि माइनस का 8, केवल हमको एक्स के गुणांक का अंक देखना है, कितना है 8 है, ठीक। तो अब क्या होगा, तो ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसका गुणा कर दे तो 16 हो जाए, अगर जोड़ दे तो 8 हो जाए। 4 और 4, 4 गुणे 4 चुको 16, 4 प्लस 4 8, ओके। तो 16x² माइनस का, ठीक है, जोड़ना है ना, तो 4x कौन सी संख्या मिली, 4, लिख लो 4, ठीक है, जोड़ना है, और प्लस 4, तो कितना हो गया 4 प्लस 4 8x, उतना है क्या, और प्लस का 1 बराबर 0, ब्रैकेट खोल लो। 16x² माइनस का 4x और माइनस का 4x, ठीक है, ब्रैकेट खोलेगा, साइन चेंज हो गया, या माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और प्लस का 1 बराबर 0। शुरुआत थे और लास्ट के, क्या करना, कॉमन लेना है, उभयनिष्ठ संख्या लेनी है। कॉमन का मतलब जो दोनों तरफ हो। तो यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे, 4x कॉमन मिल जाएगा, 4x, तो 4x 16x² से 4x कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा, 4 ही x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो क्योंकि 4x था ही, तो 4x पूरे ले लिए। कॉमन लेना है तो भाग करना, ठीक है, 4x को 4x से भाग दो, क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा। और यहाँ पर कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 ही मिलेगा और कुछ मिल ही नहीं सकता। तो जब माइनस का 1 कॉमन लिया तो 4x, ये चिन्ह हो जाएगा चेंज, माइनस का 1 बराबर 0, ठीक है। अब पूरे में क्या कॉमन मिल रहा है, 4x माइनस 1, देखो यहाँ और यहाँ भी हमको दिख रहा, तो 4x माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो अंदर भी बचेगा कितना, 4x माइनस का 1, ये 4x, ये माइनस का 1, इतना बचेगा, ठीक है। तो इसके दो गुणनखंड हो गया, कि पहला ये गुणनखंड हो गया, दूसरा ये। अब इसको 0 के बराबर रखो, जब 0 के बराबर रखेंगे क्या होगा, x के मान आ जाएंगे। यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/4। दूसरा क्या है, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 प्लस का 1 और गुणे में 4/4। अतः समीकरण के मूल 4/1 कामा 1/4 कामा 1/4। नेक्स्ट पार्ट क्या है, पांचवा पार्ट। पांचवे पार्ट में 100x² माइनस का बेस x प्लस 1 बराबर 0, 100x² माइनस का 20x माइनस नहीं प्लस है, प्लस 1 बराबर 0। तो क्या करेंगे, संख्याएं ढूंढेंगे, ठीक है, ऐसी संख्याएं ढूंढेंगे जो संतुष्ट करे, जिससे कि हमारा आसानी से फैक्टर हो जाए। गुणनखंड भी से करना है, तो क्या करेंगे, अचर की गुणा, अचर 1 है, x² के गुणांक की गुणा, कितना गुणांक है, 100 है, तो गुणा करने पर लिख लेना है, गुणा करने पर 100, ये कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो जोड़ने पर प्लस है, तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 20। तो ऐसी कोई संख्या बताओ, ऐसी दो कोई संख्या बताओ, ठीक है, जिसका गुणा कर दे तो 100 आ जाए, और अगर जोड़ दे तो 20 आ जाए, ठीक है। बताओ कौन सी संख्या है, अगर गुणा कर दे तो 100 आ जाए, अगर जोड़ दे तो 20 आ जाए, 10 और 10, ठीक है। अगर 10 और 10 को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और अगर इन दोनों संख्या गुणा कर दो तो
अगर हाँ 10 और 10 को जोड़ दोगे 20 आ जाएगा, अगर गुणा कर दोगे तो 100 आ जाएगा। तो 100x² माइनस, ठीक है, 10x प्लस 10x को जोड़ना है, और प्लस का एक उसी तरह रहेगा, बराबर का 0 उसी तरह रहेगा। ब्रैकेट खोल दो तो 100x² माइनस 10x, और ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0। शुरुआत और लास्ट, ठीक है, शुरुआत के दो पदों में कॉमन लेना और लास्ट के दो पदों में कॉमन लेना है। तो अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉमन क्या मिल जाएगा, 100x² माइनस 10x से, तो यहाँ पर 10x ही कॉमन मिल जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, 10 दहम 100, 10 बचेगा, x² से एक x कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल एक ही x, और माइनस का यहाँ बचेगा 1, और इधर क्या कॉमन मिल जाएगा, 1, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 10x माइनस का 1 बराबर में 0। ओके, तो अब पूरे में कॉमन क्या मिल रहा है, 10x माइनस 1, क्या हुआ नेक्स्ट मिला 10x माइनस 1, तो अंदर क्या बचेगा, 10x यहाँ से बचा, ठीक है, और इस वाले फैक्टर से क्या बचा, माइनस का 1 बराबर 0। क्या करना है, यही कि यदि 10x माइनस 1 बराबर 0, तो जो x का मान कितना हो जाएगा, 1/10, ठीक है। यदि अगला फैक्टर है, अगला गुणनखंड है 10x माइनस 1 बराबर 0, सेम ही है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 1/10, ठीक है। अतः समीकरण के मूल क्या हुई, 1/10 कामा 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, ठीक है। उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल करना। तो उदाहरण 1 कहाँ पर है देखते हैं। उदाहरण 1 ये हो गया, उदाहरण 3, तो उदाहरण 1 ये दे है, उदाहरण 1, तो उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। तो क्या है उदाहरण 1, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहला, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और जब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, ठीक है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ओके, तो क्या ज्ञात करना है कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, किसके, जान और जीवंती के पास। तो करते हैं इसको। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का पहले इस हिसाब से, ठीक है। तो जो हमको ज्ञात करना है उसी को मानना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना कि जीवंती और जान के पास कितने कच्चे थे, कंचे की संख्या क्या थी। तो क्या मानेंगे, माना जॉन के पास कंचों की संख्या, पास कंचों की संख्या बराबर x, ठीक है। जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी, x, और कह रहे हैं जॉन और जीवंती दोनों के पास जो कुल कंचे हैं वो कितने हैं, 45 हैं। तो जॉन के पास जब x हैं तो जीवंती के पास क्या होंगे, कुल में से जो जॉन के पास है उसको घटा देंगे, तो जीवंती के पास जो कंचे होंगे प्राप्त हो जाएंगे। तो तथा जीवंती के पास कंचों की
संख्या। कुल कंचे कितने हैं दोनों के पास, जो कुल कंचे हैं दोनों को जोड़कर कितने हैं, 45 है। जब जॉन के पास x हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 से जॉन वाले कंचे घटा दो, जितने बचेंगे उतने क्या होंगे, जीवंती के पास होंगे। ठीक है। बाद में कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों का गुणनफल 124 है। तो पहले जो जॉन के पास कंचे खोएंगे कितने हो जाएंगे, खोने के बाद x से 5 खो गए तो मतलब 5 घट जाएंगे। ठीक है। तो जॉन के पास भाषा लिख देनी है कि जॉन के पास या इस तरह से लिख सकते हो कि 5 कंचे खोने के बाद, ठीक है, ऊपर लिख दो 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद, खोने के बाद क्या होगा, जॉन के पास बचे कंचों की संख्या, बचे कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, जो टोटल थे कितने थे जॉन के पास, x थे, 5 खो गए तो 5 x माइनस 5। ठीक है, 5 खो गए तो x माइनस 5। ये 5 कंचों खोने के बाद, ये हमने एक ही बार लिख दिया जिसके दोनों सेंटेंसों में प्रयोग हो सके। 5 कंचे खोने के बाद, ठीक है, जॉन के पास बच्चे कंचों की संख्या x माइनस 5 और जीवंती के पास बचे कंचों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 45 माइनस x और माइनस के 5, क्या हो जाएगा 40 माइनस x, 40 माइनस x खोने के बाद। ठीक है, जॉन के पास कंचे 5 कंचे खोने के बाद कितने बचे, x माइनस 5 और जीवंती के पास 5 कंचे खोने के बाद 40 माइनस x। ठीक है, अब कह रहा है कि उनका जो गुणनफल है, जो कंचे खो दिए हैं 5-5, उसके बाद जो गुणनफल है कितना है, 124 है। ठीक, तो प्रश्नानुसार लिख लो, प्रश्नानुसार, ठीक है, गुणनफल कितना है, 124 है। ठीक है, 5-5 कंचे खोने के बाद, तो 5 कंचे खोने के बाद कंचों की संख्या कितनी है जॉन के पास, x माइनस 5। ठीक, जीवंती के पास 40 माइनस x, इनका गुणनफल कितना हो जाता है, 124। हल कर लो। ठीक है, तो इसको हल करोगे तो पहले क्या करोगे, x की ये वाला इसका एक पद लेकर के x की प्रत्येक पद से गुणा कर दोगे, फिर -5 की प्रत्येक पद से गुणा कर दोगे। तो या तो आसानी के लिए लिख लो, x की करेंगे 40 माइनस x से गुणा, फिर -5 की करेंगे 40 माइनस x की गुणा, बराबर का 124। अब आसानी हुई, लो 40, ये हो जाएगा 40 गुणा x, 40x, ये माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 5 को 20, मतलब कि हो जाएगा ये 200, ये माइनस माइनस प्लस 5 की x से 5x बराबर 124। ठीक है, अब देखो ये माइनस का x स्क्वायर, ठीक, जो बड़ी के हाथ है उसको पहले, फिर से छोटी के हाथ, फिर से छोटी के हाथ वाली, तो माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है, प्लस का 40x, और ये हो जाएगा प्लस का 5x, और बराबर में क्या जाएगा, बराबर में क्या जाएगा, चलो बराबर में ले नहीं जाते, जो 124 है उसको इधर ले आते हैं, तो माइनस का 200 तो है ही इधर, और ये हो जाएगा माइनस का 124 बराबर 0। हल कर लेते हैं, तो माइनस का x स्क्वायर, ये हो जाएगा 45x, ये हो जाएगा 200 में 124 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 200 में 124 जोड़ जो होगा माइनस का 324 बराबर 0। ओके, अब ये माइनस, इसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, हटाएंगे। कैसे हटाओगे, प्रत्येक पद में माइनस जो है, माइनस से क्या करोगे, गुणा कर दोगे, तो जब माइनस से गुणा होगे तो क्या चिन्ह चेंज हो जाएगा,
ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, बराबर में 0। ओके, अब करो इसको हल, ठीक है। पहले क्या करो, गुणनखंड करने से पहले जो मध्य पद है किसके 45x को 2 भागों में विभाजित करना है। कैसे करेंगे, 324 क्या है, 324 अचर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो गुणा करने पर 324, ठीक है। और ये क्या है, एक्स जो अचर का चिन्ह है कितना है प्लस का, तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए 45। तो ऐसी दो संख्याएं बताओ, ठीक है, जिसका अगर गुणा कर दे तो 324 हो जाए, अगर जोड़ दे तो 45 हो जाए। तो जैसे ऐसे नहीं हम पता कर पा रहे हैं कि कैसे कौन सी दो संख्या है, तो आसानी के लिए क्या करेंगे हम, जो 324 का हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। 324 इसका गुणनखंड करो, फिर पता चल जाएगा दो संख्या कौन सी होंगी वो। तो 324 के गुणनखंड क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड, 2 से कट जाएगा, ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से 2 8 16, 2 एक कम 2, फिर ये किससे होगा, फिर ये होगा 3 से, 3 दूनी 6 और 3 से 21, फिर भी 3 से, 3 हुआ 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एक कम 3, ठीक है। अब देखो कौन से ऐसी दो संख्या होंगी, देखो 2 दूनी 4, जिसका अंतर क्या हो, जिसका जोड़ने, हाँ जो जोड़ने पर क्या हो 45 आए, ठीक है, गुणा करने 324, तो जोड़ने पर चेक करो किसका 45 आ सकता है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है, और 12 तिया कितना होता है, 12 तिया 36, ओके। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, ये 36 होगा, और 3 तिया 9, 36 में 9 जोड़ दो कितना हो गया, 36 में 9 जोड़ दोगे हो जाएगा 45, ठीक, तो मिल गए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये हो गया है, और 3 तिया 9, ओके। तो एक मिली 36 1 9, तो ये ऐसी दो संख्याएं हैं जिसको अगर गुणा कर दो 36 और 9 की तो कितना आएगा 324 आएगा, और 36 में 9 जोड़ दो तो हो जाएगा 45। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ऐसे ही रहने दो, माइनस का 45, तो माइनस लगे रहेगा, 45 क्या हो जाएगा जोड़ने पर, तो 36x 45 को 2 भागों में तोड़ो, 36x प्लस 9x लिख सकते हैं, प्लस 324 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 36x, ये माइनस का 9x प्लस का 324 बराबर 0। शुरुआत और लास्ट में कॉमन ले लो, तो यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा x, अंदर क्या हो जाएगा x माइनस का 36, यहाँ पर 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस का 36 भी यहाँ पर बचेगा, क्योंकि हमको पता है x माइनस 36 आएगा, 9 कॉमन लोग क्या हो जाएगा 36 यहाँ भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 36। अब पूरे में कॉमन ले लो तो क्या बनेगा यहाँ पर x माइनस का 9, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। यदि x माइनस 36 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 36, ठीक है। यदि x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 9, x बराबर 9, ठीक है। क्या हो गया यही आंसर। अब जो उदाहरण 1 है उसका क्या करना है, दूसरा पार्ट, क्या है दूसरा पार्ट, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में, ठीक, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी है 750 रुपये है। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना है, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। तो माना क्या करोगे, यही मानोगे कि माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x, ठीक है। क्या मानोगे, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x, ठीक है। और बाद में क्या है कि बाद में कहता है कि प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या के घटाने
से प्राप्त संख्या के बराबर है तो उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत क्या होगी 55 माइनस एक्स। तो दूसरा करते हैं इसका। तो जो हमको निकालना है उसी को क्या करेंगे पहले मानेंगे, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। ठीक है, तो क्या होगा फिर और क्या करना है, फिर उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत कितनी होगी। ठीक, कितने एक खिलौने में कितना पैसा लगा, तो उसमें कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए संख्या को घटाने से है। ठीक है, तो 55 में से क्या घटाना है, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। जो कह रहा है कि एक खिलौने का मूल्य है, जो प्रत्येक खिलौने का मूल्य हो क्या है 55 में से कुल निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटा दो, क्या हो जाएगा मूल्य आ जाएगा। तो उस दिन जो निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है एक्स है। ठीक है, तो हो जाएगा 55 माइनस एक्स। तो लिख लो उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत कितना होगा, 55 में से घटाना पड़ेगा क्या, निर्माण किए गए खिलौने की संख्या। क्या है, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या है एक्स। ठीक है, ये क्या हो गया, लागत हो गई, वो भी क्या है रुपयों में। ओके, अब क्या कह रहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। ठीक है, तो उस दिन की कुल निर्माण लागत क्या हो जाएगी, कुल खिलौनों की संख्या और एक खिलौने का मूल्य। ठीक, गुणा कर दो, क्या हो जाएगा निर्माण लागत हो जाएगी। इसलिए उस दिन कुल निर्माण लागत, ठीक है, क्या हो जाएगी, जो कुल खिलौनों की संख्या कितनी है, कुल खिलौनों की संख्या है एक्स और एक खिलौने का जो मूल्य है, जो लागत है वो कितनी है 55 माइनस एक्स। ठीक है, इसको हल कर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो रुपयों में। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या है, जो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये है, तो क्या हो जाएगा इसके बराबर में 750 रुपये रख दो। प्रश्नानुसार लिख लो, क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, तो हो जाएगा 55 एक्स माइनस जो उस दिन की कुल निर्माण लागत है कितनी है प्रश्न के अनुसार 750 रुपये, और हमारे अनुसार कितने है 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर रख दो 750। ठीक है, 750 पक्षांतर कर लो तो क्या हो जाएगा 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 75 जीरो बराबर जीरो, 750 बराबर जीरो। क्या करोगे पहले एक्स स्क्वायर इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 55 एक्स माइनस का 750 बराबर जीरो। ठीक है, अब प्रत्येक पद में एक्स से जो है माइनस से गुणा कर दो, क्योंकि हमको माइनस माइनस क्या करना प्लस माइनस हटाना है ये एक्स स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा चिन्ह चेंज हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 55 एक्स, ये हो जाएगा 750, वो भी प्लस का 750 बराबर जीरो। क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 55 एक्स और प्लस का 750 बराबर जीरो। अब क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे, मध्य पद को जो मिडिल टर्म है उसको क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे। कैसे, तो हमको दो संख्याएं ढूंढनी है कि अचर क्या है 750 है, एक्स स्क्वायर गुणा कितना है एक है, तो 750 से कम 750 गुणा करने पर 750, ये कौन सा अचर के आगे जो चिन्ह है कौन सा प्लस है, मतलब जोड़ने पर कितना होना चाहिए 55। ठीक है, गुणा कर दो 750 हो जाए, अगर जोड़ दो तो 55 हो जाए, तो संख्या ढूंढने में दिक्कत होगी ऐसे, तो क्या करेंगे 750 का हम
फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। 2 दूनी 2 3 वाला, 2 तियाँ 6, 2 सत्ती 14, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 3 से, हो जाएगा, हाँ 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर हो जाएगा 5 से, 5 से हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 25, फिर किससे हो जाएगा? 5 से 5 25 और 5 एक कम 5। तो अब बताओ कौन सी दो संख्याएं होंगी वो? देखो 2 तियाँ 6, योग कितना होने चाहिए? 55 है। योग पर ध्यान देना, कितना है? 55 है। गुणा तो वैसे होगा जो गुणनखंड है ये, ठीक है। तो योग पर ध्यान देना। 2 तियाँ 6, 6 पंचे 30, ठीक है। ये समझो 30 हो गया, और 55 25, और 25 30 कितना हो गया? 55। तो 2 तियाँ 6, 6 पंचे 30 और 55 25, तो एक हो गया 30, एक हो गया 25। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करा दोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 750 हो जाएगा। अगर जोड़ दोगे तो 55 हो जाएगा। तो संख्या हमको मिल गई हैं। एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो। 55 को क्या लिख सकते हो? 30x, ठीक है, और प्लस का 25x को जोड़ना है, प्लस 750 बराबर 0, ठीक है। ब्रैकेट खोल दो। एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस का 750 बराबर 0। शुरुआत और लास्ट के पदों में क्या करना? दो पदों में क्या करना? कॉमन लेना है, मतलब उभयनिष्ठ लेना है, उभयनिष्ठ नंबर। ओके, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 30x में कॉमन क्या मिलेगा? x, तो बचेगा x माइनस का 30, और यहाँ पर कॉमन मिलेगा 25, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? x, एक चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 25 कॉमन ले रहे हैं तो माइनस का 30 बराबर का 0। 25 से 750 को भाग दो, कितना आएगा? 30 ही आएगा भागफल, तो हो गया 30। अब पूरे में कॉमन क्या मिल रहा है? x माइनस 30, x माइनस 30, देखो सेम है, x माइनस 30, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ से x माइनस 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पर? x बचा, और यहाँ पर माइनस का 25, तो बराबर में तो 0 है ही। फिर यदि x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यदि x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 25।